दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को करीबन 700 दिनों से ज़्यादा हो चुके हैं और इस युद्ध में कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ था। जी हाँ, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से दो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने इस युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। सबसे पहले खबर तो ये है कि रूस से यूक्रेन की तरफ एक प्लेन आ रहा था और यह प्लेन रूसी वायुसेना का था और इसमें करीबन 65 यूक्रेन के सैनिक बैठे थे। अब आप कहेंगे कि रूस का प्लेन है, यूक्रेन के सैनिक कैसे बैठे थे? तो दरअसल ये लोग युद्धबंदी थे, मतलब कि युद्ध के मैदान में रूसी सैनिकों ने इन यूक्रेन के सैनिकों को पकड़ लिया था और अपने देश की जेल में बंद कर दिया था। तो अब हुआ ये कि अब से कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हुई और जो एक दूसरे के सैनिक इन दोनों देशों ने पकड़ रखे हैं उन्हें एक्सचेंज करने की बात हुई, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के जो सैनिक इन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं उनकी अदला बदली करेंगे। तो यही की जा रही थी, जिसमें 65 यूक्रेन के सैनिकों को ये रूसी प्लेन लेकर जा रहा था यूक्रेन की तरफ। लेकिन अचानक से इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ गई और यह हवा से ज़मीन पर गिरने लगा और ज़मीन पर गिरकर क्रैश हो गया, जिसमें सारे युद्धबंदी मारे गए, इंक्लूडिंग जो इसमें रशियन पायलट थे वह भी मारे गए। अब जैसे ही यह घटना सामने आई तो उसके बाद रूस ने यह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया यूक्रेन पर कि ये प्लेन तकनीकी खराबी से नहीं गिरा, बल्कि इसे यूक्रेन की सेना ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं उनकी मदद से मार गिराया है। और यह इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि रूस खुलेआम कह रहा था कि यूक्रेन ने अपने ही 65 सैनिकों को खुद मार गिराया है। इस पर यूक्रेन की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी जमकर जवाब दिया कि हम अपने सैनिकों को क्यों मारते, हमें तो इस प्लेन के बारे में पहले ही पता था कि यह हमारे युद्धबंदी लेकर आ रहा है, ऐसे में हम अपने सैनिकों को कैसे मार सकते हैं। इतना कहकर यूक्रेन ने एक क्रिमिनल जांच शुरू कर दी है रूस के खिलाफ और बताया जा रहा है कि इस मामले को वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाएगा, क्योंकि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। वियना कन्वेंशन ये कहता है कि आप युद्ध अपराध नहीं कर सकते, खास करके युद्धबंदियों के खिलाफ आप उन्हें अच्छा ट्रीट करोगे। ऐसे में उन्हें इस प्रकार से मारना वियना कन्वेंशन की संधि का खुला उल्लंघन है और इसीलिए हम रूस से इसका बदला भी लेंगे और रूस को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट कर ले जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने रूस को जवाब देने पर मजबूर करेंगे। यानी कि इसको लेकर दोनों देशों के बीच में माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और इसका बदला यूक्रेन ने लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल दूसरी खबर हमारी इसी तरफ है। तो रूस की टेल रिफाइनरी जोकरा रीजन में मौजूद है रसिया के, जो कि जॉर्जिया के पास पड़ता है, और यह धू धू होकर जल रही है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कल देर रात को यूक्रेन की सेना ने इस टेल रिफाइनरी पर एक खतरनाक ड्रोन स्ट्राइक करी, जिससे कि इस पूरी रिफाइनरी में ज़बरदस्त आग लग गई है। और ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा मैसिव लॉस है, क्योंकि ये रिफाइनरी कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये रूस की टॉप 3 ऑनेल रिफाइनरी में आती है। ये बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। इतना ही नहीं, इस तेल रिफाइनरी में वह अपना कच्चा तेल रिफाइंड करके उससे अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालता था। पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके अलावा अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब को बेचकर वह मोटी कमाई करता था। लेकिन अभी पूरी रिफाइनरी ठप पड़ चुकी है और तबाह भी हो चुकी है, जिससे कि रूस को मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। और इस तेल रिफाइनरी को दोबारा खड़ा करने में भी ज़बरदस्त खर्चा होगा और समय लगेगा, वह अलग है। वही यूक्रेन ने कहा है कि यह तो उसके बदले की अभी शुरुआत है। वह अपने 65 सैनिकों की मौत को जाया नहीं जाने देगा और रूस को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वहीं रूस क्या कर रहा है? तो रूस अंधाधुंध मिसाइल की स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर अलग अलग शहरों में। और इस वजह से रूस यूक्रेन युद्ध, जो पिछले लगभग 100 दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था, वह ज़बरदस्त तरीके से गर्म हो चुका है। और बताया जा रहा है कि अब दोनों देशों की सेना ज़बरदस्त तरीके से फ्रंट लाइन पर लड़ने को तैयार भी है। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध में आने वाले समय में आपको बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, आज का दिन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज न सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट हमने अंजाम दिया है, बल्कि भारत की तरफ से ऑफिशियल खबर भी दी गई है
कि आने वाले 10 दिनों में इस खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों के अंदर एक्सपोर्ट शुरू करने की यहाँ पर बात की गई है और ये बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्म खबर है। इसके सबूत भी हम आपको दिखा देंगे, इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिसाइल टेस्ट को लेकर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से ब्रह्मोस मिसाइल का जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, जिसे हम ER यानी एक्सटेंडेड रेंज भी कहते हैं, उसकी सारी अपडेट देते आए हैं। इसके प्रोग्राम के अनाउंसमेंट से इसकी फैब्रिकेशन तक हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाई है और आपको जानकर खुशी होगी कि कल देर रात इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है और इसने 800 किलोमीटर दूर तक मार करने की जो क्षमता है वह पूरी तरीके से हासिल करी है। इसके अलावा इस ER वेरिएंट को जो भी पैरामीटर दिए गए थे, सब इसने बहुत ही फाइन तरीके से हिट किए हैं, यानी कि टेस्ट 100% सफल रहा है और यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है वह भारतीय सेना के हाथ में आ जाएगा, जिसके बाद भारतीय सेना क्रूज मिसाइल की मदद से चीन पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगी। और जो लोग नहीं जानते, अभी तक हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल थे उसकी रेंज मैक्सिमम जाती थी 400 से 450 किलोमीटर, जिस वजह से हम चीन पाकिस्तान के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर तो इससे हमला कर सकते थे, लेकिन डीप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब हमने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को डबल कर दिया है, जिसके बाद भारत की सेना ब्रह्मोस मिसाइल के ज़रिए भी चीन पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में भी बड़ी आसानी से स्ट्राइक करने में सक्षम होगी। लेकिन क्या खबर यहीं पर ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, खुशखबरी की शुरुआत यहीं से होती है। दरअसल हमारे जो DRDO के चीफ है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर, यानी कि आने वाली 4 से लेकर 5 फरवरी की तारीख को भारत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का पहला मिसाइल एक्सपोर्ट कर देगा। जी हाँ, आने वाले 10 दिनों में हम ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट ऑफिशियली शुरू कर दिया जाएगा और इसी के साथ जो चीन के कट्टर दुश्मन के हाथ में भी अभी ब्रह्मोस मिसाइल होगी। अगर आप नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि फिलीपींस और चीन के बीच में इस समय तनाव अपने चरम पर है और इसी को देखते हुए फिलीपींस चीन को मज़ा चखाना चाहता है। यही कारण है कि पिछले साल फिलीपींस ने हमें ब्रह्मोस मिसाइल का ऑन ऑर्डर दिया था और भारत ने भी ऑन ऑर्डर एक्सेप्ट किया था। उसी ऑन ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा। आने वाले 4 से लेकर 5 फरवरी के बीच में पहली ब्रह्मोस मिसाइल दे देंगे फिलीपींस को, जो फिलीपींस चीन के खिलाफ दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा और इससे भारत को डबल फायदा होगा। एक तो यह कि हमें कई $100 मिलियन मिलेंगे फिलीपींस से, जिससे हमारी मोटी कमाई होगी। उस कमाई का इस्तेमाल भारत की डिफेंस कंपनियां और बेहतर हथियार बनाने में करेंगे, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल का ही हाइपरसोनिक वेरिएंट हमें बनाना है, उसमें इसे लगाया जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि चीन के जो दुश्मन दूसरे हैं, जो कमज़ोर है, वह मजबूत होंगे और ये चीन के लिए बड़ा सर दर्द होगा। चीन को हम ब्रह्मोस मिसाइल से अपनी सीमा पर तो घेरेंगे ही, साथ इसे चीन के पड़ोसियों से भी घिरवाएंगे और यह भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और अच्छी बात हमें ये लगी कि भारत टाइम से डिलीवरी कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी देश भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं, सभी का कंसर्न ये है कि ये भारत की जो कंपनियां हैं, ज़्यादातर हथियार बनाने वाली, वह सरकारी है, तो क्या वह समय पर डिलीवर दे पाएंगे? लेकिन अच्छी बात यह है कि हम समय पर डिलीवरी कर रहे हैं, जिससे कि फिलीपींस भी खुश है और जो बाकी के हथियार खरीदने वाले लाइन में लगे हुए हैं भारत के सामने, वह भी देखकर खुश है। उन्हें भी एक अच्छा इंप्रेशन मिला है कि भारत समय पर हथियार